आज फिर अम्मी जान दवाइयाँ खाते पीते हुए उदास बैठी हुई थी, तो मैंने उनका मूड अच्छा करने के लिए उनसे पूछा कि वो बचपन में कौन कौन से खेल खेलती थी। बेटा हमारे खेलों की क्या बात कर रहे हैं, आपके बच्चे को तो पता ही नहीं है जो जो खेल हमने खेले हुए हैं। हम स्टापू खेलते थे, हम रस्सा कूदते थे, हम गिट्टा टपने, हम बच्चों को पता ही नहीं गिट्टे कैसे टपते हैं, हमने वो भी खेल खेला हुआ है। उसमें इतनी ऊंची जंपिंग करते थे हम। अल्लाह का शुक्र है जिस हाल में वो रखे, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत से हमने तो खेल खेले हुए हैं, आपके बच्चों को पता ही नहीं है। अब बच्चों के स्टापू खेले हुए तो वो क्या होता है। मुल्तान में मेरे नाना नानी रहते थे, उधर हमने जाना, दरख्तों पे चढ़ना, जंपिंग करना। तो अब तो ऐसा लगता है पता नहीं जैसे ख्वाब ही है। जब हम छोटे अपने इधर दादी के घर खेलते थे ना, तो यहाँ तो दादी अम्मा से बहुत डांट पड़ती थी। हमारे दोस्त जो आती थी साथ खेलने के लिए, उन्होंने कहा ना असली तेरे घर आना, तेरी दादी ने ना गुस्सा कर दिया। लेकिन हमने फिर भी खेलना, हमने रस्सा इतना कूदना कि उनसे ना हमें मार भी पिट जाती थी। तो ये क्यों नहीं रस्सा कूदना छोड़ दिया। देखो उस रस्से की वजह से हमने अब तक कितना अच्छा चलते फिरते रहे हैं। तो चलो फिर वर्कआउट शुरू करिए। मैं कौन हूँ, ये कहानी फिर सही, क्योंकि ये कहानी मेरी नहीं, मेरी अम्मी की है। उनके घुटने में दर्द रहता है, उनको ब्लड प्रेशर और शुगर का मसला है और मूवमेंट में दुश्वारी है। बचपन में वो अपनी सहेलियों के साथ बहुत से खेल खेला करती थी, और ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि एक मरतबा फिर कम से कम वो स्टापू खेलने के काबिल हो जाए, और एक दिन हम इस मिशन को ज़रूर अचीव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्कआउट टुगेदर। इस वीडियो में मैं एक ऐसा खिलौना भी इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ जो बच्चों की बजाय बुजुर्गों के लिए, बूढ़ों के लिए बेहतरीन चीज़ है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आराम से करें, स्लो स्लो, आराम से कर सकते हैं। साइड पे यूं ना कर पाए, ये ऐसे ऐसे ये पकड़ें, ये लेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमेशा वार्म अप और स्ट्रेचिंग करने चाहिए। नहीं करेंगे तो आपका जिस्म खुद आपको बता देगा कि ज़रूर करने चाहिए, और जब जिस्म बोलना शुरू कर दे तो वो हमारे लिए हैप्पी एक्सपीरियंस नहीं होता। घुटना हिलाते हुए टक टक की आवाज़ें, जोड़ों में दर्द होना, चकरा जाना, कमर दर्द की वजह से उठते बैठते माता पिता को याद करना, चलने दौड़ने में दुश्वारी होना, ये सब जिस्म के बोलने के तरीके हैं, और इन पर ख़ास ध्यान रखना हर इंसान का फ़र्ज़ है। हाथ सीधे नीचे, दौड़ कदीम इंसानों की बेसिक सर्वाइवल स्किल हुआ करती थी। हमारे बचपन में हम दौड़ा करते थे, लेकिन ये एक्टिविटी अब सिर्फ बचपन तक महदूद होकर रह गई है। हमारे ये बुज़ुर्ग ये भी अपने बचपन में खूब दौड़ें लगाया करते थे। अब ये टाइम आ गया है कि एक दफ़ा मैं सुबह के वक्त मोहल्ले में दौड़ लगा रहा था। मोहल्ले वाले पूछने लगते कि की हुआ, लड़ाई तो नहीं होगी किथे। फिर मुझे उनको दौड़ की अफादियत पर 30 मिनट तवील लेक्चर देना पड़ा, लेकिन ना सुना उन्होंने फसाना दिल का। उनमें से कई अब हूरों की तलाश में अगले जहान जा चुके हैं, और कई बिस्तरे मर्ग पर रज़ाई तलाई बिछाकर इज़राइल के मुंतज़िर हैं कि वो ही उनके गिटे गोडे, फेफड़े, मैदे की तकलीफ़ें दूर करके उनको इन तमाम बीमारियों से आज़ाद करे। दूसरे मुल्कों के मुकाबले में हमारे मुल्क में औरतों के मुतालिक गैरत कुछ ज़्यादा ही आ गई है। इसलिए हमारे यहाँ ख़वातीन को दौड़ लगाने की, वर्जिश करने की तरकीब बिल्कुल नहीं दी जाती। गैरतमंद भाइयों और ताए चाचों की गैरत उनके सोचने समझने की काबिलियत इस हद तक कम कर देती है कि सोचें, आपकी न्यानी ध्यानी बहन बेटी अब 24 घंटे तो आपकी प्रोटेक्शन में नहीं होती। एक दिन आप दूसरे कम गैरतमंदाना कामों में मशगूल हों और लेडीज़ के पीछे कोई खबीस लग जाए, तो उनका क्या बनेगा। रुकें फिर वापस फिर इस पे डालें, हल्का सा वजन डालें। दर्द किस घुटने में होता है, इस घुटने में आप देखें जितना कंफर्टेबल होता है। फील हो रहा दर्द, ना उन्हें सेल्फ डिफेंस की तरबियत दी गई, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा सेल्फ डिफेंस तो आपका भाई, बाप और एंड में आपका शोहर हो जाता है। तो शुरू। इस सिचुएशन में दौड़ जैसी बेसिक ह्यूमन एक्टिविटी ख़वातीन की जान बचा सकती है। लेडीज़ छुई मुई नहीं होती। हमारे यहाँ उनको सिस्टमेटिकली ऐसा बनाया जा रहा है। अपनी पावर्स को जानें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक शुगर मेले के लिए अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए आपको हैवी किस्म की वर्जिश करना होगी। और मैं और माय मदर
हम उसी तरफ बतदरीज बढ़ रहे हैं। 3, यस। रुक के, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल आराम से, अभी जल्दबाजी नहीं करनी। शुरू में मसल्स रवां होंगे तो फिर आपको यानी बॉडी को पता होगा कि अब आपने एक्सरसाइज करनी है, तो फिर नेक्स्ट टाइम वो और आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा। गुड मम्मी गुड। 6 अभी हैं। 10 दफा कर। गुड। देखो दर्द को टक टक की आवाज़ें निकल आवाज़ें आने लगी, वो असल में बैलेंस होने लगी हैं दोबारा, अलाइनमेंट्स है। टिक टिक। क्या बात है, बेहतरीन। स्टे स्टे। दूसरी टांग सीधी रखनी है, जब इस टांग पे वजन आएगा दूसरी सीधी, इसी तरह जब, हाँ सही, मैं यानी बता रहा हूँ, उसको नहीं बैंड करना, ऐसे। गुड मम्मी गुड। दस हो गए। चलें अब कुर्सी साइड पे कर दें। चलें जी, कुर्सी हो गई अब साइड पे। ऐसे 1 2, टांग सीधी रखनी है, टांग मोड़नी नहीं है। 3 4 5 6 7 8 9 10, 20 करने, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये, यस, शाबाश मम्मी, यस यस यस, बल्ले। अब आपने करना है हॉर्स स्टैंस होगा, दोनों पांव साथ जोड़ लें, ऐसे करें, ऐसे करें, अब उंगलियां से, और ऐसे करें, नहीं बाहर को बाहर ना निकाल, एड़ियां बाहर निकालनी है, आप एड़ियां बाहर निकालें, ऐसे, और अब सीधा पाँव, ऐसे, ठीक है। अब नीचे को आ जाएं, आराम आराम से, आराम आराम से, जितना पीछे, कमर सीधी रखनी है, हाँ, हो गया। वापस ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, यहाँ पर हाथ रखें, इनको आप बैलेंस के तौर, ये इधर टांगों पे, ठीक है, ये आपके थाई है, इस पे आप वजन डाल सकती हैं नीचे जाने के लिए, बैलेंस भी देगा। ओके, ऊपर 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10, वापस, रिलैक्स, सांस नहीं गहरे गहरे, रिलैक्स 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 रिलैक्स। अब दोबारा से पांव जोड़ें साथ में, ऐसे, एड़ियां बाहर, पंजे बाहर, पंजे, जंप नहीं मारनी, बाहर, एड़ियां बाहर, फुल बाहर, और अब पंजे बाहर, ठीक है। अब हम शायद मामू वाला स्टाइल मानेंगे, बाजू आपके यहाँ पर ऐसे, ठीक है, सर सीधा ऊपर, पोस्टर सीधा, 5 बाहर 5 अंदर, 5 बाहर 5 अंदर, इसी तरह आपने करना है। 10 इस तरफ, 10 इस तरफ, शुरू है, यस, प्रॉपर मुका बनाए, उंगलियां बराबर, यस, ये उंगली नीचे, ऐसे, आपका जो अंगूठा है वो उंगलियों के नीचे हो जाएगा, चलो, ऐसे ऐसे, सर ऊपर रखें सीधा, ऐसे देखें, हाँ सामने देखें, और शुरू, ऐसे रखना है, बैंड नहीं होना। जब आप 10 हो जाएं, यानी टोटल आपके ये इसके हो जाएं, दोनों साइड आपके 10-10 हो जाएं, फिर आपने उस तरफ मूव करना है, और 5 सीधा, ऐसे बाजू सीधा, हाँ ऊपर, और ऊपर करना, ये यहाँ पर होना चाहिए,
ऐसे वापस, फिर सीधा, ये वापस, फिर गुड, चले पंच सीधा, ये वापस 1, 10 दफा से 2, गुड मम्मी, क्या बात है यार, कैसा जबरदस्त आप एंगल बनाते हैं। गुड मम्मी, वाह, वापस जोर से पंच निकालना बाहर, फिर हुई, गुड मम्मी गुड, क्या बात है, ऐसे हो गया। हो गया। चलें अब वापस सीधे खड़े हो जाएं, टच करना जरूरी नहीं है, ओके, अभी जरूरी नहीं है। दूसरा पिछला हाथ ऊपर, पिछला हाथ ऊपर होगा, ऊपर ऊपर ऐसे, ये देखें ऐसे, ये ऐसे, ये देखें करना कैसे है, दोबारा देखें, ये हम नीचे गए, ये अच्छा ये रहा ऊपर, हाँ जी, है। ये आपकी साइड पे खिंचाव फील होना चाहिए, ऐसे यहीं से नीचे। चले कोई, आप सीधे भी हो सकते हैं, आपका एंगल होता है, आप ऐसे कर लें, ये देखें, सीधे खड़े हो जाएं, फिर दोबारा ये गए, फिर सीधे हो, हाँ, ये ना ऐसे मुझे होता है। हाँ ऐसे कर लें, चलें ऐसे सीधे खड़े, टेंशन, अब नीचे, हाँ फिर दरमियान में ब्रेक भी दें ताकि सीधे खड़े हो जाए, फिर नीचे, यस, टांगे बैंड नहीं करनी, कोशिश करें, और उसको टच करना जरूरी नहीं है अभी सिर्फ अपना यानी मसल को रवानी में लेकर आए ताकि उसको पता लगे कि हमने इस तरह से मूव करना है नेक्स्ट टाइम, ठीक है, गुड मम्मी गुड, पिछला हाथ ऊपर ऐसे, अब वापस सीधे, अब फिर ऊपर, पिछला हाथ ऊपर, ये चलें, ये चलें, बहुत है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, लाओ भाई पत्ती चली गई जी। तो जी इस खिलौने का नाम है बॉक्सिंग रिफ्लेक्स स्पीड पंच बॉल। बुढ़ापा दूर रखने के लिए कमाल की चीज़ है। बुजुर्गों को बिठा बिठा के आखिरत की जानिब फुल स्पीड के साथ पहुंचाने की बजाय उन्हें ये खिलौना गिफ्ट करें ताकि वो हरकत करते रहें और हरकत में बरकत की वजह से अपने पौधे पौधियों को खिलाएं, चीज़ी दिलाएं और मज़े मज़े की बातें उनके साथ शेयर करें ताकि जब आपके बच्चे जवान हों तो उन्हें पता हो कि उनके बाप का बाप और माँ कौन थे और सब ने मिलकर कितना अच्छा टाइम इकट्ठे गुजारा। और इसी परंपरा पर कायम रहते हुए आप भी अपने पोते पोतियों के लिए मिसाल राह यानी कि रोल मॉडल बन सकें। मैंने ये गिफ्ट किया अपनी मॉम को ताकि वो मुतहर्रिक रहें, उनकी मोटर स्किल्स और रिफ्लेक्सेस मजबूत हों और आखिरी सांस तक बहुत शाश प्रशाश रहें। ये उन शैतानी टन से बेहतर है जो पिछले साल हमारे मुल्क का कौमी खेल बन गए थे। शॉर्ट बॉल है, आवाज़ भी नहीं आती। ये खिलौना अपनी सास को भी गिफ्ट किया जा सकता है ताकि वो आरे लगी रहे और आपके मनोरंजन प्रोग्राम में कोई रुकावट ना आए। इंजॉय।